आज प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जाने के साथ सभी भाई बहनों की और विशेष गीता पाठशाला के भाई बहनों की बाबा को याद प्यार दी। याद प्यार देते बाबा ने एक बहुत सुंदर अच्छे दृश्य मर्ज किए और वह दृश्य था कई प्रकार की छोटी बड़ी दुकानें हैं कई चीजों की, और उसमें से भी एक दुकान थी बहुत सुंदर हीरे जड़ित अनेक प्रकार के हीरे रखे हुए थे। तो बाबा पूछने लगे कि बच्ची, इन सभी दुकानों में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ है? तो मैंने कहा, बाबा जो लास्ट में देख रही हीरे की दुकान वह बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा कि विशेष गीता पाठशाला वालों की याद लेकर के पहुंची है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, जब बाबा के घर में बच्चे आए तो सभी ने लक्ष्य क्या रखा? कोई बताएगा? सभी ने पहला लक्ष्य रखा, जीवन हीरे तुल्य बनाना है। मन की शांति तो चाहते हैं, पर जीवन हीरे तुल्य बने, लक्ष्मी नारायण समान बने, यह लक्ष्य लेकर के आए हैं। बाबा ने कहा कि आज के समय में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं। जो छोटी दुकान वाले जो ठेला लगाते हैं, रिक्शे में रखते हैं, बाबा ने कहा वह कुछ बड़ी दुकानों से अपना माल लेकर औरों को देते हैं, सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। पर जो हीरे का ज्वेलरी होता है उसकी अपनी परख होती है, और उस परख के आधार से उसको बड़े बिजनेसमैन से वहां का माल लेते हैं, लेन देन करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, अभी कौन सा माल अच्छा होगा? तो मैंने कहा जो हीरे तुल्य बनने का माल अच्छा होगा। बाबा ने कहा कि ठीक इसी प्रकार समय के अनुसार बाबा का इतना ऊंचा ज्ञान है जो जीवन को हीरे तुल्य बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का, लक्ष्मी नारायण पद को प्राप्त करने का। पर कई बच्चों ने बाबा के ज्ञान को बहुत छोटा रूप ले लिया है, अपने रीति से चलते हैं। तो बाबा ने कहा समय के अनुसार छोटी दुकानों का मूल्य नहीं होता है। जो समझदार व्यक्ति होता है, बड़ा व्यक्ति होता है, वो बड़ी दुकान पर ही जाता है। तो बाबा कहने लगे कि इसलिए बाबा के बच्चे कोई भी हैं, कैसे भी हैं, हर ब्राह्मण बच्चे का
अपना कनेक्शन मेन बड़े सेंटर से, जो मेन बिजनेस का स्थान है, सेवा का स्थान है, ज्ञान रतन लेने का स्थान है, उस स्थान से ही बाबा ने कहा लेन देन करनी चाहिए। कई अपने अपनी दुकान लगाते हैं, खोलते हैं, पर बाबा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान, ऊंचा ज्ञान, उस बात को कई बच्चे भूल जाते हैं। इसलिए बाबा बीच बीच में बच्चों को इस प्रकार अलर्ट करते हैं। तो बाबा ने कहा सदैव जीवन में एक ही लक्ष्य लेकर के चलना कि हमें जीवन हीरे तुल्य बनाना है, और अपना भी तो दूसरों का भी। बाबा जैसे सुना रहे थे, ऐसे लग रहा था कि बाबा के सन्मुख सभी बच्चे इमर्ज हो रहे हैं, और बाबा जैसे कि सामने सभी को देखते हुए ये बातें कह रहे हैं, सुना रहे हैं। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने भी बड़े प्यार से, बड़े स्नेह के साथ बाबा ने कहा सभी बाबा के घर में बच्चे आए हैं, सभी सागर से भर करके जाते हैं और अपनी अपनी जगह लुटाते हैं ज्ञान रतन। तो बाबा भी आज विशेष भोग में उतनी शक्ति बल भरता है, जो हर एक बच्चे अपनी जगह पर जाए, इतना ज्ञान रतन सूक्ष्म लुटाए, जो बाबा ने कहा आने वाली नई दुनिया भी इतनी स्वर्ग, इतनी चमकीली बन जाए, जो बाबा ने कहा यह सोचो कि वह दिन भी आप ब्राह्मण बच्चों के लिए दूर नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। फिर तो बाबा को बड़े प्यार से कई भाई बहनों की याद प्यार भी दी, और बाबा ने भी उन्हें इमर्ज करते, भोग स्वीकार कराते, याद प्यार लेते सभी के प्रति। फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।